बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मौजूद हैं इस वक्त PP 166 में, जहाँ पे और NA 125 में, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक डेरा है, वहाँ पे मौजूद हैं। डेरा है जी राना जवेद उमर साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर उम्मीदवार हैं। उनके नीचे PP में खालिद महमूद गुज्जर साहब हैं, और इसी तरह राना जवेद उमर के छोटे भाई इस वक्त हमारे दरमियान साजिद गुज्जर साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं तबीयत से? जी, अल्लाह का करम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि इलाके में आते हैं, ठीक है, और वो इलेक्शन जीतने से पहले काम करवाते हैं। कुछ कैंडिडेट्स इलाके में इलेक्शन के बाद काम करवाते हैं, ठीक है। तो सर, आपका शुमार किन में होता है? हमने यहाँ पे जो है ना सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा PTI की तरफ से लास्ट टाइम 2018 में, और हमने वो इलेक्शन लूज़ किया था। कर्नल तारक साहब हैं उनसे, नून लीग के, ठीक है। तो उसके बाद हमने इलेक्शन हार गए आप? जी, हम लूज़ कर गए थे, ठीक है। और उसके बाद हमने अपने हलके में जो है ना अपने लोगों से जो भी हमारे रवाबत थे वो कायम रखे, और हमारी गवर्नमेंट में जो है ना हमने आलमोस्ट पूरे हलके में जो है ना वो तरक्याती काम करवाए, हारने के बावजूद। मांगा हो गया, मराका हो गया। मराका मेन जैसे थे, वहाँ पे सीवरेज का बहुत मसला था, और हमने वो सीवरेज का उसका सारा सिस्टम जो है ना वो मुल्तान रोड से लेके गए, और वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। इसके अलावा हमने मांगा, हमारा मेन पॉइंट था, वहाँ पे हमने काफ़ी काम करवाए। चूंग मेन पॉइंट था, वहाँ पे काफ़ी काम करवाए। इस दफ़ा खान साहब ने हमें जो है ना वो NA के लिए माशाल्लाह चूज़ किया है, और हम शुक्रिया अदा करते हैं इमरान खान साहब और उनकी टीम का कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम NA का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। और हमारे नीचे जो 2 MP हैं वो 166 में जो हैं वो चौधरी खालिद महमूद गुज्जर साहब हैं, जो कि आपको भी पता होगा कि इस वक्त जेल में हैं, और उनके बेटे जो है ना वो माशाल्लाह बहुत अच्छी कंपेन कर रहे हैं, चौधरी आदिल महमूद गुज्जर साहब। और दूसरे जो 165 में जो हमारे साथ कैंडिडेट हैं वो अहमद रशीद भट्टी साहब हैं, जो रशीद भट्टी साहब के साहबजादे हैं। जी। अच्छा साजिद भाई, हमें ये बताएं कि कंपेन्स के हवाले से आपकी जो अपनी सर्वे रिपोर्ट्स हैं, कंपेन के हवाले से आवाम को बताएं कि इस हलका में आपकी कंपेन कैसे चल रही है। असल में आपको भी पता होगा कि जो जितने भी PTA के कैंडिडेट्स हैं उनको इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारे ये प्रिंटिंग से लेके और कंपेन तक हमें जो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। जी जी। और ये आपने सोशल मीडिया पे PTA के जो ऑफिशियल पेजेस है वहाँ पे भी देखा होगा, हमारा हल्का इन्होंने ख़ास तौर पे फोकस किया हुआ है, क्योंकि हमारा मुकाबला जो लाहौर के नून लीग के सदर हैं, टॉप जो हमारा ये जाती उम्रा वाला हल्का है, जी जी, ये नून लीग का गढ़ कहते हैं जिसे, बिल्कुल ऐसे हमारा मुकाबला वहाँ पे है। लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो आम फैसला कर बैठी है। हमारी जितनी भी कैंपेन टीम्स जा रही हैं, हम फोकस कर रहे हैं डोर टू डोर, क्योंकि हमें ये ना रिलीज़ की इजाज़त दे रहे हैं, ना जलसों की इजाज़त दे रहे हैं, ना हमारी फ्लैक्स से लगने दे रहे हैं। हर रोज़ रात को इनके TMA के ट्रक आते हैं, और वो हमारा जितना भी एडवर्टाइजिंग मटेरियल है वो सारा उतार के ले जाते हैं। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो डोर टू डोर है जी। और इसमें हमें जो है ना माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है कि इमरान खान साहब का मैसेज जो है ना वो अब हर घर में पहुंच चुका है। बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है इस हल्के में, और इंशाल्लाह हम 8 फरवरी को ये जो फ़िरौन बैठे हैं यहाँ पे इनको शिकस्त देंगे। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि पार्टी से बल्ला भी छिन गया, उसके अलावा पार्टी को तोड़ने की बहुत सी कोशिशें की गई, इसके बारे में मेरे भाई का क्या कहना है? देखें, ये जो है पिछले आप कह लें कि 2 साल कह लें कि हमारे लिए बहुत मुश्किल थे। हमारे लिए क्या, हमारे वर्कर्स के लिए बहुत मुश्किल थे, क्योंकि ये जब से ये गवर्नमेंट रजीम चेंज हुआ है उसके बाद हमारे वर्कर्स को इन्होंने बहुत हरासा किया। हमारे वर्कर्स 2-2, 3-3 महीने जेलों में रहे। हम एक की ज़मानत करवाते थे, ये दूसरा पकड़ लेते थे, उनकी ज़मानतें करवाते थे, फिर पकड़ लेते थे। जब हमने कागज़ात जमा करवाए हैं, ये हमारे तजवीज़ करिंदा और तायद करिंदा उनको भी उठा के ले गए थे। तो हम ये आप कह लें कि डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। जो असल चीज़ जो मुकाबला करने वाला बंदा होता है वो मैदान में आके मुकाबला करता है। ये ऐसे हथकंडों से जो है ना वो अवाम में मज़ीद गुस्सा ये फैला रहे हैं, और उसका रिस्पॉन्स भी आ रहा है। ये किसी जगह पे जाते हैं, अवाम इनको मुंह नहीं लगा रही नून लीग वालों को, और हम PTA वाला कोई बंदा, हम जाते हैं कैंपेन के लिए, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोग हमें अपने घरों में लेके जाते हैं।
हमसे वादे लेते हैं कि खान साहब के लिए जो है ना वो आप उनकी रिहाई के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। अच्छा अच्छा सर, देखें इस आपके जो मद्दे मुकाबल कैंडिडेट्स हैं, मलक अफजल खोखर साहब हैं, जो कि कह लें कि नून लीग के राइट हैंड माने जाते हैं, ठीक है। उनका कहना है कि जो नून लीग का जो सर्वाइव हो रहा है ना, उनके ऊपर हो रहा है, तो वो तो बड़े स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, इसलिए उन्होंने उनको इस हल्का में टिकट दिया। अगर हार जीत की बात की जाए तो उस हवाले से आपका क्या कहना है? ये जो है ना मलिक अफजल खोखर साहब यहाँ से 3 दफ़ा MNA मुंतखब हुए हैं, और अगर आप इस हलके का विज़िट करें, मेन पॉइंट हमारा जो स्टेशन है वो रायवेंड है यहाँ का, जी इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, और रायवेंड में आप जो है ना किसी भी गली में से गुज़र नहीं सकते। जी, सीवरेज का इतना इन्होंने निज़ाम मामला बेड़ा खराब है। गर्क कर दिया है, वहाँ पे साफ़ पीने का पानी तक नहीं है। ये इनकी जो पिछले 15 सालों की कारकर्दगी, वहाँ आप जाएंगे, लोगों ने जहाँ ये जाते हैं वहाँ पे बैनर लगा देते हैं कि हमारा 15 साल बेड़ा गर्क करके आप फिर हमसे वोट लेके वही वो घिसे पिटे वादे लेके आ गए हैं आप। ये चीज़ इनको अब बहुत तंग कर रही है। जो है ना वो शिकस्त कबूल कर चुके हैं, ये बहुत डरे हुए हैं। जब आवाम का रिएक्शन देख रहे हैं, ये बहुत डरे हुए हैं। इन्होंने 15 साल सिर्फ अपनी जेबें गर्म की हैं और इन्होंने कुछ नहीं किया, आवाम हल्के की आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। जैसे लास्ट में आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, जिनको टाइगर्स कहा जाता है, उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये जो सारी तहरीक है ना, वो खान साहब की जो है, जो कि हकीकी आज़ादी की तहरीक है, इसको जो अब ज़िंदा किया है वो PTI टाइगर्स ने किया है। वो उन्होंने हर महाज पे खान साहब को जो है ना सपोर्ट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया से लेके अब ग्राउंड पे भी जो है ना वो बहुत एक्टिव है। जो हमारी टाइगर फोर्स बनी थी, हम जब बनाई थी, वो एक कंसेप्ट था कि ये आगे इलेक्शन में काम आएगी। अब जब हम हल्के में जा रहे हैं तो हमें वाकई पता चल रहा है कि हमारी जो मेन स्ट्रेंथ है इस वक्त, वो खान साहब हमारी टाइगर फोर्स बना गए हैं, और उनका काम जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त हल्के में हमें नज़र आ रहा है। और उनकी जो कमिटमेंट्स हैं, वो अपना सारा काम छोड़ के सिर्फ उनका एक ही नज़रिया है कि हमने इंशाल्लाह 8 फरवरी को इस हल्के से बल्ले ये PTI के कैंडिडेट्स को जितवा कर हमने खान साहब को रिहा करवाना है। और ये देख के हमें बहुत दिली खुशी होती है, और उनके लिए पैगाम भी यही है कि हम इंशाल्लाह आपके साथ डट के खड़े हैं, और जैसे जितने भी जुल्म सितम इन्होंने किए हैं हम फिर भी खड़े हैं, और इंशाल्लाह आखिरी टाइम तक आपके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा सर, ये बताएं, जैसे कभी मुल्क में एक हालात ऐसे पैदा हो गए हैं, क्रिटिकल कंडीशंस चल रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए, उनमें आपको जैसे कि 9 मई वाला वाक़या है, उसके अलावा डिफरेंट किस्म के केसेस बनाए गए हैं, आप पे कौन सी डिफ़िकल्ट्स का आपको सामना करना पड़ा अभी तक आपके हल्का में? हमारे हलके में देखें, ये जब 9 मई का वाक़या हुआ उसके बाद हर हलके में इन्होंने जो हमारे कैंडिडेट्स के अलावा हमारे वर्कर्स की लिस्टें बनाई, हर थाने में भेजी गई, और हमारा इन्होंने 9 मई के बाद कोई वर्कर जो है ना वो एक दिन भी सुकून से अपने घर नहीं सोया, क्योंकि इन्होंने तंग ही बहुत किया, उनको बहुत ज़्यादा रेट्स डिस्टर्ब वगैरह किया। करवाते हैं? ये रेट्स दिन में 3-3 4-4 रेट्स उनके घर पे हो रही हैं, वो अपने घर से दर बदर। हमारे जो कैंडिडेट हैं राना जावेद उमर साहब, वो मेरे बड़े भाई भी हैं। हमारी अपनी मुलाकात 9 मई के बाद जो है ना वो अभी कोई 4 दिन 5 दिन पहले मुलाकात हुई है। हम हालांकि मतलब वो नजरें आम पे नहीं थे? नहीं, वो छुपे हुए थे सारा, क्योंकि अगर वो सामने मोस्टली मैंने भी ये मेरी सर्वे रिपोर्ट में ये मैनेजमेंट, हम भी फील्ड में जा रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी जगह पे ही, अपनी सीट्स पे ही मौजूद नहीं है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एजेंडा है वो तो माना जा रहा है ना। असल में देखें, मेन चीज़ जो है ना, हमें जो देखा ना, एक हमारा एक 7-8 महीने 9 महीने का गैप था, लेकिन हमारी उस गैप में जो कैंपेन है वो इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के कर दी है। ऐसे ही अब जब हल्के में जा रहे हैं तो जो रिस्पांस हमें मिल रहा है, हमें इनको जो नून लीग जो है ना, इनसे तो ये तो वहाँ में जाने के काबिल नहीं है इस वक्त। हम जाते हैं, लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, और सिर्फ एक बात कहते हैं कि ये हमारा वोट खान साहब का है, और किसी वो कैंडिडेट को नहीं जानते, वो सिर्फ इमरान खान साहब को जानते। अच्छा राना साहब, लास्ट में मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे, अदलिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि देखा जाए तो जमहूरियत का नाम ही ख़त्म हो गया मुल्क के अंदर, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखें, ये जो
हमारे अदलिया का जो सिस्टम है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्होंने आखिरी टाइम पे जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर वार किया है। ये चीज़ पहले भी ये टेकअप कर सकते थे, जो सिंबल वाली, बैट के सिंबल वाली, ये जानबूझकर आखिरी टाइम तक लेके गए हैं कि इनके पास ऑप्शन कोई ना रहे, सेकंड ऑप्शन कोई ना रहे। और जो इन्होंने आखिरी टाइम हमें दिया है कि हम जो है ना वो अपने टिकट्स भी जमा ना सही तरीके से करवा सकें, और वो इनकी प्री प्लान था सारा, वो हमें पता लग गया था। कैंडिडेट के हाथों से कागजात भी छीनेंगे? जी, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो राना जवेद साहब के जो तजवीज़ कनिंदा थे, तायद कनिंदा थे, उनको आरओ ऑफिस जो है ना वो पाजियाँ वहाँ से उठा लिया गया था। अच्छा अच्छा। वो तो हमने पहले हमारे जो स्क्रूटनी थी वो मुकम्मल करवा ली। जब हम बाहर आए हैं तो वो साथ, वो पूरे सोशल मीडिया पे वो क्लिप्स भी मौजूद हैं, उनको उठा के ले गए हैं। फिर हमने उनका पीछा किया करके, जो अदालतों में रिट करके उनको हमने जो है ना बाजियाब करवाया। ये आप कह लें कि ये हमें मेन जो किरदार इस वक्त जो है हमें जो बल्ले से महरूम किया गया, इसमें अदलिया का भी बहुत बड़ा किरदार है। अच्छा सर, लास्ट में अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, हमारी भी दुआ है, आपकी हल्का की आवाम की भी दुआ है। क्या एक इंसान के दिमाग में एक प्लान होता है, क्या प्लान आपने अपने हल्के की आवाम के लिए तैयार कर रखा है? देखिए, हमारा जो ये रूरल एरिया ज़्यादा है, इसमें जो मेन फैसिलिटी जो है ना इस वक्त जो हमने देखी है यहाँ पे, हम जब हमारी हुकूमत थी उस वक्त भी हमने इस पर काफ़ी काम किया था। यहाँ पे साफ़ पानी बिल्कुल भी नहीं है, लोग वो ही गंदा पानी पीने पे मजबूर है। हेपाटाइटिस यहाँ पे खान साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया था जो कि सेहत कार्ड था, वो इस गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा काम था। हम इंशाल्लाह उसको लेके आएंगे दोबारा, फिर जो इन्होंने बंद कर दिए इन ज़ालिम हुक्मरानों ने। हम सस्ती जो है ना वो सब्सिडाइज जो है ना वो चीज़ें यूटिलिटी स्टोर्स वगैरह में लेके आएंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा इन्होंने की है, लोगों का जो ज़रिया माश है वो बहुत कम है इस वक्त, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि इतनी महंगी चीज़ें, दालें, सब्ज़ियाँ। हमारी कोशिश होगी कि एक ऐसा सिस्टम जो है ना वो हम यहाँ पे पीटी की गवर्नमेंट लेके आए कि जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो, उसका घर का जो है ना वो चूल्हा जलता रहे। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मौजूद थे हम NA 125 में। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर उम्मीदवार राना जवेद उमर साहब, उनके भाई हमारे में मौजूद थे, जो कि हमें अपने ही हल्का NA 125 के बारे में आगाही दे रहे थे। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।